बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल-क़ुरआनु हयाती। The Quran is my life, the way to connect with Allah Subhanahu wa Ta'ala. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि बरकातुहू। नहमदुहु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। रब्बिश रहली सदरी व यस्सिरली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। रब्बि यस्सिर व ला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर व बिका नस्तईन या फ़त्ताह। रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्क़िहना फ़िद्दीन। आमीन या रब्बल आलमीन। कैसे हैं आप सब? अल्हम्दुलिल्लाह। ये देखिए कि अल्लाह ताला का एहसान है कि अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है हमें अपनी किताब को जो है वो पढ़ने पढ़ाने के लिए हमें जमा किया यहाँ पर। शुक्र है उसका, और बहुत दिल से शुक्र अदा करिए इतनी मुक़द्दस किताब को सुनने के लिए अल्लाह सुब्हान ताला ने आपको चुना। अल्हम्दुलिल्लाह, दिल से एक दफ़ा जो है अल्लाह सुब्हान ताला का जो है वो शुक्र अदा कर दीजिए इंशाल्लाह। और हम इख्तिताम पर हैं अभी, तकरीबन ऑलमोस्ट जो है हमारी ज़्यादातर सूरतें जो है हो ही रही हैं। और हमने जो कल सूरत देखी थी, है ना, हमने सूरत दुहा देखा था और सूरह शरह देखा था। कुछ गौर फिक्र किया आप लोगों ने उस पर? देखिए, गौर फिक्र आप करेंगी तो मजीद आपकी दिलचस्पी जो है अल्लाह के कलाम से जो है वो बढ़ेगी। आपका दिल और चाहेगा कि मैं अल्लाह के कलाम को और समझ कर पढूं। तो इंशाल्लाह आगे की ज्यादातर सूरतें इंशाल्लाह जो आएंगी वो अल्हम्दुलिल्लाह ये है कि ज्यादातर हम लोग जो है वो नमाज में पढ़ते हैं, तो बहुत ध्यान से आगे की सूरतें भी आप सुनिए इंशाल्लाह। ठीक है, आज अल्लाह की तौफीक से इंशाल्लाह हम सूरत 3 देखेंगे। सूरत 3, अब देखिए यहाँ पर सूरह का नाम क्या है, सूरत 3। अब यहाँ पर यानी कि हम जब देखिए तजवीज सिखाते हैं स्टूडेंट्स को तो ये बताते हैं कि देखिए आपने अगर ता को त्वा पढ़ दिया, या आपने अगर ता को त्वा पढ़ दिया या त्वा को ता पढ़ दिया तो कैसे मीनिंग चेंज हो जाते हैं। ठीक है, तो एक बेसिक थोड़ी सी चीज थी जो मैं आपको बता रही थी। आप इसको सूरत 3 ऐसा भारी करके नहीं बोलेंगे। अच्छा, 3 का मतलब क्या होता है? 3 का मतलब क्या होता है? इंजीर। इंजीर जिसको कहा जाता है ड्राई फ्रूट जो होता है, ठीक है, उसको कहा जाता है। अब क्या है इस सूरत में, क्यों अल्लाह सुब्हान ताला ने इस सूरत का ये नाम रखा है, तो इंशाल्लाह देखते हैं आयत के अकॉर्डिंग कि यहाँ पर देखिए कि इस सूरत में इंसान की कुछ हकीकत की तरफ इशारा किया जा रहा है। और वो क्या है देखते हैं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्लाह के नाम के साथ जो बड़ा मेहरबान बार बार रहम करने वाला है। वत्तीन वज़्ज़ैतून वतूर सीनीन वहाज़ल बलदिल अमीन। कसम है इंजीर की और जैतून की और तूर सीना की कसम है और उस अमन वाले शहर की कसम है। चलिए, अब इतना सा जो है तर्जुमा हो गया तो आपको शायद बात समझ नहीं आई होगी। अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ पर देखिए कि कुछ चीजों की, जाहिरी चीजें जो हम अपनी आंखों से देख सकते हैं, उसकी कसम अल्लाह सुब्हान ताला खा रहे हैं। और उसके साथ साथ अगर मैं ये कहूँ आपसे तो ये बात गलत ना होगी कि दुनिया के बड़े बड़े मजाहिब जो हैं, जो बड़े बड़े मजाहिब माने जाते हैं, उसके बारे में अल्लाह सुब्हान ताला यहाँ बता रहे हैं और उसकी कसम खा रहे हैं। दैट मीन्स कसम है इंजीर की और जैतून की, यानी बैतुल मक़दस का इलाका जहाँ पर ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह सुब्हान ताला ने जो है वो पैगंबर बना के भेजा था। अल्हम्दुलिल्लाह, ठीक है। फिर उसके बाद तूर सीना, जहाँ मूसा अलैहिस्सलाम को नबूवत अता की गई थी। मूसा अलैहिस्सलाम से अल्लाह सुब्हान ताला ने तूर सीना के वादी में जो है कलाम किया था, वहां पहली वही नाजिल हुई थी मूसा अलैहिस्सलाम पर। ये 2 बड़े अंबिया, यानी जो यहूदी नसारा इनको फॉलो करते हैं, उस वक्त के मुसलमानों की तरफ इनको रसूल बनाकर भेजा गया था। ठीक है, चलिए
तीसरी कसम क्या है? और इस अमन वाले शहर की, यानी मक्का मुकर्रमा, जहाँ रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने जो रसूल बनाकर भेजा, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत की जगह है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत मुबारक वहां पर हुई थी। ये तीन बड़े बड़े जो मज़ाहिब हैं, यहूदी, नसारा और आज के मुसलमान, तो ऐसे मुकद्दस चीजों की अल्लाह सुब्हानहू तआला कसम खाकर कह रहे हैं। और अब आपको थोड़ा सा अंदाज समझ आ गया होगा कि जब भी अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है कसम खाएंगे किसी भी चीज की, तो डेफिनेटली उसका रीजन भी बताया जाता है। और वो क्या है? आयत नंबर 4 में उसका जवाब दिया जा रहा है, उसका रीजन बताया जा रहा है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कसम क्यों खाई। तीन कसम खाकर अल्लाह सुब्हानहू तआला जवाब दे रहे हैं, लक़द ख़लक़नल इंसान फ़ी अहसनि तक़वीम, कि यकीनन हमने इंसान को बेहतरीन साख्त में पैदा किया है। यानी अल्लाह ताला की सब मखलूक में इंसान के जो पार्ट्स ऑफ द बॉडी है या उसके आज़ा जो भी है, उसके जो भी पार्ट्स है, सबको अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत ही प्रॉपर तरीके से जो है वो पैदा किया है। ये बात है, ahsani तकवीम में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा की। देखिए जरा, आपको अपने आप में एक बड़ाई महसूस नहीं हो रही? ओहो, मैं भी तो इंसान हूँ। अल्लाह सुब्हानहू तआला इंसान की पैदाइश की वजह से इतनी कसम खा रहे थे। ये प्रोटोकॉल दिया जा रहा है इंसान को कि फिर देखिए कि जैसे जिस तरीके से देखिए इंसान में अकल है, उसको समझ है, हिकमत है, अल्लाह सुब्हानहू तआला ने उसको देखने का पावर दिया, सुनने का पावर दिया। ठीक है, इंसान खुद अपने आप में अगर गौर करे तो इंसान अपने आप में ही खुद एक दुनिया अज़गर जिसको कहा जाता है, नहीं, अपने आप में खुद एक छोटी दुनिया है वो। और उसके अलावा इंसान अल्लाह के कुदरत का जो देखे कि कितना अनमोल नमूना एक अल्लाह सुब्हानहू तआला की कुदरत का है कि इतनी बड़ी दुनिया में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने न जाने कितने अनगिनत इंसानों को पैदा किया। और आपको पता है कि ये तो साइंस आज प्रूव कर रही है ना कि ईच एंड एवरी ह्यूमन बॉडी के जो ये फिंगरप्रिंट्स होते हैं ह्यूमन बॉडी के, उसके फिंगरप्रिंट्स तक जो है वो डिफरेंट है, एक का दूसरे से मैच नहीं होता है। ये साइंस आज प्रूव कर रही है। और कुरान में अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कितने सालों पहले हमें ये बता दिया। ईच एंड एवरी ये बड़ाई, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला की किब्रियाई अपने दिल में महसूस करिए कि वाकई वो कितना बड़ा है। ठीक है, चलिए, ये तो अल्लाह सुब्हानहू तआला ने कह दिया कि मैंने तुम्हें ahsani तक़वीम में पैदा किया, बहुत बेहतरीन साख्त में पैदा किया। यानी देखिए कि ऐसा नहीं कि एक का कान सर के ऊपर है, एक का कान की जगह पर है, एक के होंठ नाक से चिपके हुए, एक के होंठ चीन से चिपके हुए, नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है। बल्कि कितनी खूबसूरती से अल्लाह सुब्हानहू तआला ने पैदा किया। जब अपने आप को आप आईने में देखो तो अल्लाह सुब्हानहू तआला का शुक्र अदा करो, अल्लाह सुब्हानहू तआला मुझे तूने इंसान बनाया। सबसे बड़ी नेमत ये कि तूने जानवर नहीं बनाया, न जाने मैं कहाँ पड़ी होती। इंसानों में इंसान तूने मुझे मुसलमान बनाया, शुक्र अदा करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का। फिर मुसलमान बनाया, अपनी किताब को समझने की सलाहियत दी, ईमान जैसी नेमत मुझे अता की। इंसान में सबसे बड़ी नेमत उसके बाद उसको क्या मिली कि ईमान की दौलत मिली। क्योंकि इंसान तो बहुत सारे हैं, न जाने कितने इंसान हैं, लेकिन सबके पास ईमान की दौलत नहीं होती है। तो ईमान एक बहुत बड़ी नेमत अल्लाह सुब्हानहू तआला की तरफ से है। और वही ईमान का लेवल आप जांचिए अल्लाह के कलाम को पढ़कर, और शुक्र अदा करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला का कि अल्लाह सुब्हानहू तआला ने अपनी किताब के जरिए न जाने कितनी बातों का खुलासा हमारे लिए कर दिया। हमारी आंखों पे जो दुनिया का पर्दा चढ़ा हुआ था उस तक को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने क्लियर कर दिया, अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, जो इंसान पैदा हुआ, अल्लाह सुब्हानहू तआला बोल रहे हैं बेहतरीन साख्त में मैंने तुम्हें पैदा किया। सुम्मा रददनाहु अस्फला साफिलीन, फिर हमने उसे सबसे निचले हालत में लौटा दिया। ये क्या बात हो गई, निचली हालत में लौटा दिया? यानी बहुत सारी इसका आप जो है ले सकती है। तो देखिए कि ये इंसान की उम्र की तरफ इशारा किया जा रहा है कि जिसमें यानी उसको जो है कमजोरी आ जाती है। इंसान की अकल जो है बिल्कुल बच्चों के जहन की तरह हो जाता है। बाज ने इसको मतलब किरदार पर भी, इसको हम अगर इस आयत को किरदार पर रखें, ठीक है, कि किरदार में किस तरीके से इंसान बहुत निचले दर्जे पर चला जाता है, जिसमें मुब्तला होकर इंसान इंतहाई जो है वो पस्त, यानी कि फॉर एग्जाम्पल अगर इंसान
अगर इंसान अपने किरदार को आला मकाम पर नहीं रखेगा, उसके अखलाक अच्छे नहीं होंगे, तो उसको कब्र में सबसे निचले दर्जे पे डाल दिया जाएगा। वो अपने ईमान को ऊंचा नहीं रखेगा तो उसे एकदम निचले दर्जे में डाल दिया जाएगा। अब ये देखिए, और आपको पता है कि आप मुझे चैट बॉक्स में बताइए वो कौन सी चीज है जो बंदे को बहुत ऊंचाई तक लेकर जाती है, कौन सी चीज है वो, जल्दी से बताइए। बाराकिल्लाह फी, किसी हद तक आप करीब करीब जवाब पर हैं। ये देखिए कि एक जुमला हमेशा मेरा याद रखिए कि जो बंदा, जो भी इंसान, चाहे मैं हूं, आप हो, कोई भी हो, जो भी इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला से अपना कनेक्शन हमेशा जोड़ कर रखता है, जो भी इंसान अल्लाह सुब्हाना ताला से ताल्लुक बना के रखता है, अल्लाह सुब्हाना ताला अपने उस बंदे को बहुत ऊंचाई तक ले जाते हैं। अगर ये समझिए कि आज आपको दुनिया में, आपकी जिंदगी में किसी भी तरीके की कोई पस्ती, कोई नीचापन आया है, तो दैट मीन्स आपने अपना कनेक्शन अल्लाह सुब्हाना ताला से कमजोर कर लिया है। अब वो किसी भी सूरत में हो सकता है, चाहे आपकी इबादत में कमी आ गई हो, आपकी नेकी के कामों में कमी आ गई हो, कुछ भी रीजन हो सकता है, ठीक है। और इसी तरीके से देखिए कि जो मेरी पर्सनल क्लास है, उसका मकसद भी मैंने यही बनाया है कि मैंने अपना चैनल या मैंने अपनी क्लास को, आप अगर शुरू के उसके जुमले पर ध्यान देते होंगे, जो मैं कहती हूँ कि ये जो मैंने काम शुरू किया या अल्लाह सुब्हाना ताला जो मुझसे काम ले रहे हैं, तो सबसे बड़ा मकसद जो मेरा है उसमें कि लोगों का ताल्लुक अल्लाह सुब्हाना ताला से जुड़ जाए। शुरू में जुमला बोलती हूँ जो अपने चैनल के नाम के बाद की, द वे टू कनेक्ट विद अल्लाह सुब्हाना ताला, उसमें जो सेंटेंस मैं बोल रही हूँ वो यही है कि ये रास्ता जो मैंने चूज किया इसलिए कि मैं लोगों को अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ जो ताल्लुक बिल्लाह जो लोगों का कमजोर हो गया है, वो अल्लाह सुब्हाना ताला लोगों से ताल्लुक जोड़ दे। और अल्लाह सुब्हाना ताला से आपको जोड़ने वाला जो ग्लू है, दैट इज किताबुल्लाह और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तीसरा कोई ग्लू नहीं है दुनिया में जो आपको अल्लाह सुब्हाना ताला से जोड़ दे। आपको अल्लाह सुब्हाना ताला से ताल्लुक जोड़ना है तो अल्लाह की किताब और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, इन दो चीजों को बहुत ही मजबूती से पकड़कर चलना होगा इंशाअल्लाह, ठीक है। तो हमेशा मेरी बात याद रखिए कि आप अगर ऊंचाई तक जाना चाहती हैं दुनिया में भी और आखिरत में, तो अल्लाह सुब्हाना ताला से अपना ताल्लुक जोड़िए, अल्लाह सुब्हाना ताला से मोहब्बत करिए। फॉर एग्जाम्पल, मैं आपको एग्जाम्पल दूं तो बात समझ आएगी। आप अपने घरों में जो है प्लांट्स लगाते हैं, आप लोग, ट्री है, प्लांट्स है, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनके जड़ें ऑटोमेटिकली यानी खुद मजबूत होती है, जमीन में बिल्कुल जो है वो लगी हुई होती है। अच्छा, कुछ ट्रीज ऐसे होते हैं, कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं जिनको सपोर्ट की जरूरत होती है, ठीक है, सपोर्ट की जरूरत होती है। यानी कि जैसे कि आप तुरई का पेड़ ले लीजिए, नहीं तो एक जो है वो शो प्लांट एक आता है, उसको ले लीजिए आप। इस तरीके की जो मतलब प्लांट्स होते हैं जिनको ऊपर की तरफ जाने के लिए सपोर्ट की जरूरत पड़ती है, आप उनको हल्का सा सपोर्ट दीजिए, कितनी ऊपर तक उनकी बेल चली जाती है। बस वही चीज अपने और अल्लाह सुब्हाना ताला के साथ ताल्लुक के लिए रखें। हालांकि देखिए अल्लाह सुब्हाना ताला के लिए कोई भी मिसाल नहीं है, कोई भी एग्जाम्पल नहीं है, बस एक दुनियावी बात समझाने के लिए हमें ऐसी थोड़ी मिसालों का जो है वो सपोर्ट लेना पड़ता है, हमें जो है वो समझाने के लिए। तो जिस तरीके से उसको आप थोड़ा सपोर्ट दोगे, तो बस यही चीज आप अपने साथ रखें कि वो बेल भी देखिए कमजोर होती है, उसी तरीके से एक बंदा भी बहुत कमजोर होता है। लेकिन मैं कमजोर हूँ, इसके साथ साथ आपके अंदर वो फीलिंग होनी चाहिए कि अल्लाह मैं बहुत बेबस हूँ, मैं बहुत कमजोर हूँ, मुझे तेरे सहारे की जरूरत है, तेरे सिवा मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर सकता, तेरे सिवा कोई मेरा वली नहीं है, कोई मददगार नहीं है। अल्लाह सुब्हाना ताला तो खुद बार बार कुरान में फरमा रहे हैं कि मैं तुम्हारा वली हूँ, मैं तुम्हारा मददगार हूँ, मेरा सपोर्ट मांगो। क्योंकि देखिए जो बंदा अल्लाह सुब्हाना ताला का सहारा दुनिया में थाम लेता है ना, तो अल्लाह सुब्हाना ताला आखिरत में भी उसको बेसहारा नहीं छोड़ते हैं। तो हमें क्या करना है, हमें क्या करना है, इस निचले दर्जे में जाने से बचने के लिए क्या करना है, हमें अल्लाह से अपना ताल्लुक जोड़ कर रखना है, ठीक है। और आपको पता है कि क्यों कुरान पढ़ने वालों को इत्मीनान मिलता है, क्यों उनका दिल बहुत सुकून में रहता है। आपको पता है ये रीजन है, इस चीज का
रीजन क्या है इसका, क्यों सुकून मिलता है? क्योंकि उसका ताल्लुक अल्लाह सुब्हानहू तआला से बहुत जुड़ जाता है, बहुत ही ज्यादा। आप में से जो लोग अगर कुछ महीनों पहले अल्लाह के कलाम से नहीं जुड़े थे और जो अब जुड़ गए हैं, जरा अपने पहले की लाइफ पर गौर करिए और अब की लाइफ पे अपने दिल की हालत को आप जो है वो टेस्ट करिए कि आपके दिल की कैफियत पहले कैसी थी और अब कैसी है। तो ये तमाम चीजें जो है आपको खुद जो है वो एक नतीजा आपको खुद देगी कि हाँ वाकई कुरान से जुड़ने से पहले मेरी जिंदगी क्या थी और कुरान से जुड़ने के बाद मेरी जिंदगी क्या है। यह आपको किसी से कुछ कहने और सुनने की जरूरत नहीं, आपको खुद जो है वो रूह की गिज़ा है, ये रूह की गिज़ा है। और जिस तरीके से हमको फिजिकली फिट एंड फाइन रहने के लिए डाइट की जरूरत पड़ती है, फूड की जरूरत पड़ती है, उसी तरीके से हमें हमारे रूह को जो है वो जिंदा तरोताजा रखने के लिए जो है वो इस गिज़ा की जरूरत पड़ती है। ओके, जज़ाकल्लाहु खैर। अच्छा, फिर उसके बाद अब आगे क्या बताया जा रहा है, इसी तरीके से देखिए कि आप जब अल्लाह की किताब को पढ़ना शुरू करेंगी, समझना शुरू करेंगी और जब आप इससे ताल्लुक जोड़ेंगी तो आपको पता है कि लोगों का पीयर प्रेशर बहुत आएगा, बहुत ज्यादा। और आपको पता है जिसने अल्लाह की किताब को थाम लिया बंदा हारता नहीं है, हार नहीं मानता कहीं। जाओ, जिसको मेरी मुखालिफत में आना है आ जाओ, जिसको मुझे लेट डाउन करना है कर लो। और बहुत सारे लोग आपके पीछे पड़ेंगे, आपको लेट डाउन करने की कोशिश करेंगे, आपके ऊपर प्रेशर डालने की कोशिश करेंगे। किताब आपको बहुत धारस देता है। अब एक बात बताइए, अगर हिस्ट्री पढ़ी होगी पहले के अंबियाओं की, रसूलों की, इवन नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की, दे डोंट हैव एनी यूनिवर्सिटी डिग्रीज एंड सर्टिफिकेट्स, नथिंग, कुछ भी नहीं था उनके पास, बट दे हैड ए कॉन्फिडेंट। उनके पास इतना कॉन्फिडेंट क्यों था? सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब की वजह से, सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की किताब की वजह से। आपके पास अगर दुनिया की तालीम नहीं है, आपके पास कोई एजुकेशन नहीं है, स्कूल की नहीं है, कॉलेज की नहीं, यूनिवर्सिटी की नहीं है, लेकिन आपके पास यकीन करिए कि अल्लाह के कलाम का अगर नॉलेज है, आप हजारों के बीच में खड़े होकर इतना कॉन्फिडेंटली बात कर सकती है अल्लाह की पन्ना। और इसको आजमा कर देख लीजिए आप, जो कॉन्फिडेंट आपको अल्लाह का किताब देगा वो दुनिया की कोई किताब आपको नहीं दे सकती है। क्योंकि बंदा दलील के बेस पे बात करता है, उसके पास सारे रीजन, सारे उसके पास जो है वो सबूत मौजूद होते हैं जो वो बात करता है। ठीक है, तो कोशिश करिए इंशाल्लाह। इसी तरीके से पीयर प्रेशर जो आता है हमारे पर, उसको बर्दाश्त वो करना पड़ता है। आप उसको करेंगी और सिर्फ अल्लाह की किताब से आपको जो है ये चीजें मिलेंगी। ठीक है, अच्छा, फिर उसके बाद देखिए कि जब पीयर प्रेशर को बर्दाश्त करने लगता है इंसान, तो अल्लाह सुब्हान ताला आगे आगे कितनी खुशखबरियां उसको सुनाने लगते हैं। ठीक है, अल्लाह सुब्हान ताला बता रहे हैं सारे लोग ऐसे नहीं है मेरे बंदों में, सबको असफला साफलीन में नहीं डालूंगा मैं। फिर यह है कि देखो इस बुरे अंजाम से कौन बचेगा, यानी ये जो बुरा अंजाम साफलीन का होने वाला है, इससे कौन बचेगा? कौन है वो लोग? तो वो लोग हैं आयत नंबर 6 में कि इल्लल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सॉलिहाति फलहुम अज्रु गैरु ममनून। एक्सेप्शन, सिवाय वो लोगों के, यानी असफला साफलीन में ये लोग नहीं आएंगे जो ईमान लाए, अमल साले करें, फिर उनके लिए अज्रु गैरु ममनून है। ठीक है, देखिए आप बोलेगे वाह आई एम हैप्पी, चलो ठीक है, हो सकता है मेरे लिए हो, अल्लाह करे कि ये हमारे लिए हो इंशाल्लाह। लेकिन आपको पता है ये गैरु ममनून, अजरुन गैरु ममनून पाने के लिए आपको अनथक कोशिश इस दुनिया में करनी पड़ेगी। इस दुनिया में अनथक कोशिश आपको करनी पड़ेगी। आप ये सोचो नहीं बाबा अब मैंने बस एक मैं बहुत मुसलमान हो गई, बहुत अच्छी और ईमान वाली हो गई, मैंने फॉर्म फिल कर दिया, दैट्स इट, अब मैं घर जाके चादर तान के सो जाती हूँ, अब मुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। नहीं, आप कभी भी गैर ममनून को नहीं पा सकती हैं। बार बार जो मैं आपसे ये बात कहती हूँ कि ये जगह दारुल अमल है, ये अमल की जगह है, ये दारुल जज़ा नहीं है। ये गैर ममनून आपको यहाँ नहीं मिलने वाला है। कहाँ मिलेगा? ये आखिरत में मिलेगा, डेफिनेटली वहां मिलेगा इंशाल्लाह। अल्लाह ताला मुझ पर, आप पर, सब पर रहम करें कि ये अजर गैर ममनून में ऐसे लोगों में अल्लाह सुब्हान ताला मुझे और आपको शामिल करे। लेकिन उसके लिए यहाँ पर अनथक कोशिश करनी पड़ेगी। मत देखिए कि क्या लाइफ है हमारी। आज अगर हम 35, 40, 20, 25 वट एवर जो भी एज को पहुंचे हैं, वी डोंट नो कि आगे हमारी कितनी लाइफ बची है। अगर अब तक आपने कुछ ऐसा अमल नहीं किया है तो अपने हाल पर रोइए, अफसोस करिए कि मैं अभी तक लकीर की फकीर हूँ,
मैंने अभी तक कुछ भी नहीं किया, मेरे पास कुछ भी नहीं है। अपने आप को देखिए, दूसरों के बारे में अच्छा गुमान रखिए, दूसरों के बारे में ये सोचिए कि वो बहुत अच्छी है, वो बहुत अच्छे अच्छे अमल करती है, और अपने बारे में ये सोचिए मेरा पूरा खाता अभी खाली है, मेरे पास कुछ जमा नहीं है आखिरत के लिए। ये सोच आपको आगे बढ़ाएगी। और जब बंदा ये सोचने लगता है बस हो गया बाबा, मैंने तो बहुत कर लिया, अभी मेरे को कुछ करने की जरूरत नहीं है, तो क्या होगा फिर बंदा, जिस दिन आपके अंदर ये सोच आ गई ना, यकीन करिए थक गई आप, खत्म सब कुछ। अब आपके अंदर आगे कुछ करने की चाह नहीं है। अपने अंदर कभी भी ये सोच लाने मत दीजिए इंशाल्लाह। मजीद अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं फमा युकज़्ज़िबुका बिअदु बिद्दीन, फिर तो उसके बाद उर्ज़े जज़ा को क्यों झुटलाता है। देखो, जब बता दिया गया है तुम्हें कि आखिरत के दिन अजरुन गैरुल ममनून तुम्हें मिलने वाला है, असफला साफलीन में लोग जाने वाले हैं, तो बताओ जरा तुम रोजे जज़ा को क्यों झुटलाते हो। अलैहिस्सलाहु बिअहकिमिल हाकिमीन, क्या अल्लाह सब हाकिमों से बड़ा हाकिम नहीं है। चलिए, इट्स अ क्वेश्चन टू मी एंड यू, जवाब दीजिए, आपका क्या जवाब होना चाहिए यहाँ पर। अलैसा, अल्लाह ताला मुझसे और आपसे पूछ रहे हैं, अलैहिस्सलाहु बिअहकिमिल हाकिमीन, आप बोलिए यस अल्लाह ताला, तुझसे बढ़कर कोई भी हाकिम नहीं है, तुझसे बढ़कर कोई भी बेहतर फैसला करने वाला नहीं है। ये जवाब हमारा होना चाहिए जब हमें बात समझ आ रही है। मतलब ये कि देखो, जो किसी पर जुल्म करता है फिर जरूरी है कि वो कयामत डेफिनेटली आएगी और मजलूम को उसकी सजा मिलकर रहेगी, और अच्छे लोगों को अल्लाह सुब्हानहू तआला उसका इनाम देंगे। ये अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या बता रहे हैं मुझे और आपको कि तुम क्यों रोजे जज़ा को भूलकर इस दुनिया को वेस्ट कर रहे हो, ये अपनी लाइफ को वेस्ट कर रहे हो। ये दुनिया, जब तुम्हें यकीन है कि डेफिनेटली कयामत आने वाली है, तो अमल क्यों नहीं करते हो, क्यों मेरी किताब से दूर भागते हो, क्यों मेरे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से दूर भागते हो। यानी तमाम बातें जो अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, तो यहाँ पर एक अमल की बात जो मुझे और आपको बताई जा रही है कि अल्लाह का शुक्र है, आपका मेरा अकीदा है, हमारा ईमान है कि आखिरत कायम होगी। अल्हम्दुलिल्लाह, एवरी मुसलमान नो कि आखिरत कायम होगी, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन असल बात यहाँ पे क्या है कि जब कायम होगी तो उसके लिए तैयारी क्या है, बताओ। चलिए, ये अल्लाह सुब्हानहू तआला बता रहे हैं, कुछ तैयारी है तुम्हारी, तैयारी है। जब तुम्हें पता है कि होनी है कयामत कायम, तो तैयारी भी होनी चाहिए। ये एक फिक्र, एक ये सोच मुझे और आपको दी जा रही है। अल्लाह सुब्हानहू तआला से दुआ करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू तआला जो है हमें अजरुन गैरु ममनून जो है वो अता करे। और देखिए कि इंसान को अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बहुत अच्छी साख्त में पैदा किया है, तो आप दुआ करिए अल्लाह सुब्हानहू तआला, ये जो जिंदगी मुझे तूने दी है, इसको तेरे मुताबिक जीने की तौफीक दे दे मुझे। और अल्लाह सुब्हानहू तआला, मैं तुझसे राजी हूँ, तू भी मुझसे राजी हो जा, और मुझे अजर गैर ममनून जो है वो अता कर दे इंशाअल्लाह। आमीन या रब्बी। व आखिर दावान यानी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन।